दो तर्ज के पाकिस्तान यहाँ नहीं चलेगा। अगर बनाना है तो एक ही पाकिस्तान पर काम करें, दूसरा पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि उनकी सहूलत के साथ खान साहब पकड़े जाते हैं, फिर वही फोर्सेस उसे जाकर सलामी भी देते हैं और जमान पार तक पहुंचा भी देते हैं, वही उसे सलूट भी करते हैं। ये अनोखा एहतजाज है कि पुलिस उनका वेलकम करता है, इदारे उनके वेलकम करते हैं। मेरा ख्याल कोर कमांडर का घर लाहौर की जो इंट्रेंस उसका गेट है उस पर तो नहीं है। ये मुजाहिरीन वहाँ तक जाके जलाकर फिर वापस आते हैं। ये उनकी सहूलत, इतनी सहूलत उनके साथ, या हेलीकॉप्टर में आते हैं या उनको बतरबंद गाड़ी में मेरा ख्याल वहाँ ले जाते हैं, वहाँ जलाकर फिर उनको कैंट से निकालते हैं। कहने का मकसद है, अगर इनको इतनी सहूलत थी तो वज़ीर आज़म माहूद साहब कब्जा कर लेते, तो इतना बड़ा हंगामा करने की क्या ज़रूरत। वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खान साहब को ले जाकर वहीं बिठाते थे, बजाय इतने इमलाक जलाने के, इतने लोग शहीद करने के। आप उसे गाड़ी में, वैसी अदालत ने उसे रिलीफ दे दी, तो आप उसे वज़ीर आज़म बनाकर उसको सारे केसेस ख़त्म तो वैसे किए आपने, तो उसे वज़ीर आज़म उसका ऐलान कर देते और उसे बिठा देते, तो इतना बड़ा मेरा ख्याल इशू नहीं बनता। जब यहाँ बलूचिस्तान में फ़ौजी ऑपरेशन शुरू होता है तो वो हमारे कच्चे मकानों को भी बिल्डोज किया जाता है, हमारे जो गिदान है या हमारे वो झोंपड़ियाँ हैं उनको नज़र आतिश किया जाता है। मेरे ख्याल में जैसे बादशाह खान बाबा या वली खान बाबा का जो अख्तर हुसैन भाई ने जिक्र किया, मीर गौसबख्श बिजंजो ने भी कहा था कि अगर लाहौर से जब कोई बात शुरू होगी, जब देखना कि मुल्क में कुछ होने वाला है। शुक्रिया जनाब चेयरपर्सन साहिबा। मैडम, 9 मई का जो वाक़या है, तारीख़ तो उसे ज़रूर याद रखेगा, क्योंकि इसमें जैसे ज़िया ने कहा कि दूसरे कौमों की वहाँ पर गिले भी बनते हैं। बिल्कुल, हम आज गिले भी करेंगे और इस पर बात भी करेंगे। जैसे हमारे कुलीग्स ने कहा कि गाड़ियाँ जले हैं, इमलाक जले हैं और उनके लिए अफसोस हो रहा है। मैं आपको याद दिलाता चलूँ जनाब मैडम, जब यहाँ बलूचिस्तान में फ़ौजी ऑपरेशन शुरू होता है तो वो हमारे कच्चे मकानों को भी बिल्डोज किया जाता है, हमारे जो गिदान है या हमारे वो झोंपड़ियाँ हैं उनको नज़र आतिश किया जाता है। मेरे ख्याल में जैसे बादशाह खान बाबा या वली खान बाबा का जो अख्तर हुसैन भाई ने जिक्र किया, मीर गौसबख्श बिजंजो ने भी कहा था कि अगर लाहौर से जब कोई बात शुरू होगी, जब देखना कि मुल्क में कुछ होने वाला है, तो हम देखते हैं कि लाहौर में जिस अंदाज में एहतजाज, सबका हक है मैडम, हम भी एहतजाज करते रहते हैं, एहतजाज की नौयत होती है। ये अनोखा एहतजाज है कि पुलिस उनका वेलकम करता है, इदारे उनके वेलकम करते हैं। और मेरे ख्याल में, अगर मैंने तो नहीं देखा है लाहौर का वो कैंट, अगर किसी ने देखा है, मेरा ख्याल कोर कमांडर का घर लाहौर की जो इंट्रेंस उसका गेट है उस पर तो नहीं है। ये मुजाहिरीन वहाँ तक जाके जलाकर फिर वापस आते हैं। ये उनकी सहूलत, इतनी सहूलत उनके साथ, या हेलीकॉप्टर में आते हैं या उनको बतरबंद गाड़ी में मेरा ख्याल वहाँ ले जाते हैं, वहाँ जलाकर फिर उनको कैंट से निकालते हैं। कहने का मकसद है, अगर इनको इतनी सहूलत थी तो वज़ीर आज़म माहूद साहब कब्जा कर लेते, तो इतना बड़ा हंगामा करने की क्या ज़रूरत। वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खान साहब को ले जाकर वहीं बिठाते थे, बजाय इतने इमलाक जलाने के, इतने लोग शहीद करने के। आप उसे गाड़ी में, वैसी अदालत ने उसे रिलीफ दे दी, तो आप उसे वज़ीर आज़म बनाकर उसको सारे केसेस ख़त्म तो वैसे किए आपने, तो उसे वज़ीर आज़म उसका ऐलान कर देते और उसे बिठा देते, तो इतना बड़ा मेरा ख्याल इशू नहीं बनता। जनाब मैडम, बलूचिस्तान में हम देखते हैं कि यहाँ पर भी लोग कोऑर्डिनेटर बनते हैं, उन्हें कौन बना रहे।
अभी 2 मिनट पहले हमारे सामने एक कोऑर्डिनेटर पीटीआई का बैठा हुआ था, पता नहीं वो पीटीआई में है या कहीं और है, मुझे नहीं लग रहा है कि ये फिर दो पाकिस्तान यहाँ नहीं चलेंगे, दो तर्ज के पाकिस्तान यहाँ नहीं चलेगा। अगर बनाना है तो एक ही पाकिस्तान पर काम करें, दूसरा पाकिस्तान बनाने की जरूरत नहीं है। हमें तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि उनकी सहूलत के साथ खान साहब पकड़े जाते हैं, फिर वही फोर्सेस उसे जाकर सलामी भी देते हैं और जमाम पार तक पहुंचा भी देते हैं, वही उसे सलूट भी करते हैं। तो हमारी समझ में नहीं रहा है कि ये अदलिया मेरे ख्याल क्या कर। आज भी इंसान वहाँ बैठे हैं, आज का एहतजाज मेरे ख्याल पाकिस्तान का सबसे बड़ा एहतजाज होगा वहाँ पे, उनके लिए भी सोमोटो ले लें। सरदार साहब की जो गिरफ्तारी थी जनाब मैडम, हम भी पार्टियों से थे, हमारे 85 से ज़्यादा कारकुन हमारे शहीद हुए हैं। हमारे लोगों की क्या कसूर था? जालिब साहब का क्या कसूर था? मीर नूरुद्दीन का क्या कसूर था? हाजी अताउल्लाह मोहम्मद का क्या कसूर था? सलाम एडवोकेट के साथ उसकी मासूम बच्ची का क्या कसूर था? जनाब चेयरमैन मैडम, वहाँ तो पुलों से उनकी इस्तकबाल होती है और यहाँ सियासी वर्कर गोलियों से चली होती। एक हमारे पीटीआई का कारकुन, ज़ाहिर है कारकुन एहतजाज ही करता है और आप उसे गोलियों से उड़ा देते हो। आप खैबर पख्तूनख्वा में लोगों को गोलियों से उड़ा देते हो, आप सिंध में उड़ा देते हो, वो भी हमारे भाई हैं लाहौर वाले, मगर वहाँ पर ये तर्ज हुक्मरानी चेंज है, दूसरा है। तो हमारे कहने का मकसद है कि हमारे लोग सालों साल से मिसिंग हैं शक के बिना पर। अभी तो वहाँ कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ है, उसे आप रा से जोड़ते हो, ता से जोड़ते हो, XYZ, उसको भी तो किसी से जोड़ो। वो भी जना हाउस है, आप उस पर हमला हुआ है, हमारे बहुत से तंसीबात पे हमला हुए हैं, तो उनको भी आप कोई नाम तो दे दो। उसे रद्दी के टोकरे में इस मसले को नहीं छोड़ना चाहिए ताकि इस पर बहस हो पूरे मुल्क में। उसके हमारे असम्बलियों से जो करारदादें मंजूर होंगी मैडम, ज़ाहिर है उस पर कुछ अमल भी हो। ऐसे हज़ारों मेरा ख्याल करारदादें मंजूर हुई, खुसूसन बलूचिस्तान के हवाले से जितने भी हादसा हुए हमने इस फोरम पे उन्हें उठाए, मगर आज तक उन पर कोई सुनवाई नहीं हुई। आज तक हमारे सियासी कारकुन जिंदानों में पड़े। हमने पहले भी कहा है, अभी भी कहे, अगर किसी पर कोई एलिगेशन है आप उसे अदालतों में पेश करें। आप उनका अदालत 1 घंटे के मोहलत देता है, लाडला साहब प्रोटोकॉल मर्सिडीज में पहुंच जाता, और हमारे लोग 5-5, 10 साल, 15 साल से गैब हैं। हमारे लोगों के केसें फाइल नहीं होती और वो लाडला साहब घंटे में बरी होकर बाहिफाजत जमाम पार पहुंच जाते। तो कहने का मकसद है 2 पाकिस्तान नहीं चलेगा। इसी पाकिस्तान में अगर गुजारा करना है तो इसी को बनाएं, इसी के अवाम को आप इज्जत दें। मेरा ख्याल अभी वो शील्ड आप ख़त्म कर रहे हो जो अवाम और इदारों के दरमियान रहना था, वो आप ख़त्म करें। पश्तून और बलोच के लिए गोलियां हैं, सिंधी के लिए, मगर वहाँ तर्ज हुक्मरानी मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ और है। तो मेरे कहने का मकसद है कि पूरा पाकिस्तान की दिल आज़ारी हुई इस रवैये से। अवाम की जो एक इज़्ज़त नफ्स था वो भी ख़त्म हो। एक तो एक महंगाई, उसके बावजूद फिर ये लाडले साहब की ये नया तर्ज हुक्मरानी का तरीका ढूंढने अदालत के ज़रिए, तो इसकी हम मज़म्मत करते हैं। शुक्रिया जनाब अब्दुल खालिक हज़ारा साहब।